जय हिंद दोस्तों। देखिए, ऐसे तो दोस्तों कई प्रकार का अलग अलग विभाग में सरकारी वैकेंसी तो आता रहता है, लेकिन होता क्या है कि किसी किसी वैकेंसी में दोस्तों कुछ कुछ कंडीशन मांग देता है, जिसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अभी हम आपको एसएससी की 3 ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके लिए आप फॉर्म अब भरोगे। ठीक है, अब आपको फॉर्म फिलअप करना है, कुछ ही दिनों में इसका अप्लाई चालू होने वाला है। और ये दोस्तों एकदम सिंपल साधारण योग्यता वाला वैकेंसी होता है, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए कौन कौन सा वैकेंसी दोस्तों काफी लाजवाब वैकेंसी है, लाखों विद्यार्थी साल भर इंतजार करते हैं इन सारी वैकेंसी के लिए। तो देखिए 1 नंबर की जो वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको आप फिल कर सकते हो। और सारा का सारा जो हम वैकेंसी बताएंगे ना, ये एसएससी निकालेगा। कौन निकालेगा? एसएससी निकालेगा। यहां लिख देते हैं क्लियर। ठीक है, देखो, और 2024 में ही आने वाले 2 से 3 महीनों में देखो भाई, 1 नंबर की जो वैकेंसी दोस्तों वो है एसएससी CHSL। अभी होता क्या है, CHSL आप लोगों को बढ़िया से पता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। केंद्र सरकार में जितना भी मिनिस्ट्री है या फिर जितना भी विभाग है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट, उस पे आप क्लर्क के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी विभाग मिल सकता है केंद्र सरकार के अंडर। ठीक है, तो एसएससी CHSL 2024 की दोस्तों वैकेंसी आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको तैयारी दोस्तों अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पे जो योग्यता मांगता है ना, योग्यता क्या मांगता है भाई, तो योग्यता मांगता है 12th पास। और हाँ, इस पे दोस्तों आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। महिलाएं भी फॉर्म भरती हैं, पुरुष भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, एज की बात कर लेंगे ना, तो कम से कम 18 साल तो एज आपका होना ही चाहिए सभी पोस्ट में। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों इस पे एज लिमिट रहता है 30 साल। ठीक है, बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है, SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने में फी दोस्तों 100 रुपये पैसा लगता है जनरल OBC EWS का। बाकी SC ST महिला PH कैंडिडेट का दोस्तों पैसा ही नहीं लगता फॉर्म भरने में। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या, अभी हो गया अप्लाई डेट, ये जानना जरूरी है। इसका अप्लाई दोस्तों 2 अप्रैल से चालू होगा। 2 अप्रैल 2024 से फॉर्म चालू हो जाएगा। और हाँ, ये सब रेगुलर वैकेंसी है, टाइम पे आएगा, टाइम पे चला जाएगा। जैसे ट्रेन होती है ना, टाइम पे आती है, टाइम पे चली जाती है, तो इसका टाइम पे वैकेंसी आएगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, टाइम पे आंसर की, टाइम पे कट ऑफ, टाइम पे ज्वाइनिंग, सब चीज एकदम टाइम पर होता है। क्योंकि अगला कैलेंडर फिर से चालू हो जाएगा तो फिर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको निपटाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये सब वैकेंसी एकदम फास्ट चलती है, सुपर फास्ट। तो ये सुपर फास्ट वैकेंसी है। तो 2 अप्रैल से ऑनलाइन चालू होगा, 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिलेगा, 30 डेज तक आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों इस पे आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए सैलरी दोस्तों आपका लगभग इस पे 35,000 के आसपास सैलरी मिलता है। इन हैंड HRA वगैरह जो TA DA वगैरह मिलता है, सारा चीजें जोड़ देंगे तो लगभग 35,000 के आसपास सैलरी होगा। पोस्टिंग आपका कहाँ होगा? ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग कर देगा। ठीक है, और आपका ज्वाइनिंग करवा देगा। तो वैकेंसी दोस्तों काफी लाजवाब है। तो 1 नंबर का वैकेंसी हो गया SSC CHSL। दूसरा नंबर का जो वैकेंसी है भाई, ये वैकेंसी बहुत ही मस्त वैकेंसी है, सभी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म भरेंगे। देखो ये जो वैकेंसी है SSC MTS 2024। ठीक है दोस्तों, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, भले वो रेलवे है, SSC है, बैंकिंग है, पुलिस है या कुछ भी है, सब में दोस्तों जीके तो रहता ही रहता है। और जीके के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो बुक है मार्केट में वो है पूजा पब्लिकेशन की। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, ये दोस्तों जीके के लिए अभी वन ऑफ द सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में। ये दोस्तों NCERT और CSET पैटर्न पर आधारित किताब है। और इस किताब की सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी दोस्तों, ये है कि इस पे डेटा को ना इतना बढ़िया ढंग से दिया गया है कि कोई भी विद्यार्थी देखेगा तो उसको एक झटके में इसको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो मतलब पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों फैक्चुअल भी है, समराइज करके भी डेटा दिया गया है, डिटेल एक्सप्लेन है, ऑब्जेक्टिव है, हर तरह का कंटेंट आपको इस पे मिल जाएगा। तो किसी भी एग्जाम का दोस्तों बेस्ट तैयारी के लिए आप पूजा पब्लिकेशन का जीके की किताब को ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का
जीके का एमसीक्यू का भी बुक आता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला बुक, ठीक है, जिसको लेकर के आप बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं जीके का। ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। सारे किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहां से भी खरीद लीजिएगा या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट से भी ले सकते हैं। यदि आप 12th पास हो ना तो यहां भी भरोगे, यहां भी भरोगे। इस पे योग्यता मांगेगा 10th पास, इस पे योग्यता क्या होगा, केवल मैट्रिक पास यदि आप हैं तो आप यहां पर आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास डबल मौका हो गया, यहां भी भरो, यहां भी भरो, ठीक है। अब देखो भाई, एज इस पे बात करेंगे ना तो एज कम से कम 18, अधिक से अधिक दोस्तों 25 साल और 27 साल, दो तरह का एज लिमिट होता है। ये हम बता रहे हैं यूआर का, जनरल वाले का। यदि दोस्तों आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी हो तो 5 साल छूट मिलेगा, ठीक है। अप्लाई करने में वही 100 रुपये पैसा देना होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी एससी एसटी महिला हो तो आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अप्लाई डेट देख लीजिए, इसका जो अप्लाई है दोस्तों वो आपका चालू हो रहा है कब से, 7 मई 2024 से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है। इस दिन से फॉर्म चालू हो जाएगा। इस पे यदि सैलरी की बात करेंगे ना तो लगभग दोस्तों 27 से 30 हजार आपका इस पे शुरुआती सैलरी मिलेगा, ठीक है। 28,000 29,000 अलग अलग डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होता है, एकदम सिलेबस भी बहुत लाजवाब है। मैथ और रीजनिंग में केवल पास करना है, इंग्लिश और जीके से मेरिट बनेगा, ठीक है। इस पे जो पेपर 1 होगा वो आपका दोस्तों इस पे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। तो ये हो गया 2 वैकेंसी। अब दोस्तों तीसरा जो वैकेंसी आपको हम बताते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हो सकता है उधर आपको ना दिखे। तो देखिए ये हो गया एसएससी सीएचएसएल, दूसरा हो गया एसएससी एमटीएस। अगली वैकेंसी जानने से पहले चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार का सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट रहता है ना हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर की जो वैकेंसी है ना, ये भी बहुत बढ़िया वैकेंसी हम आपको बताएंगे। ये वैकेंसी दोस्तों तीसरा नंबर एसएससी सीजीएल 2024, ठीक है दोस्तों। यदि आपका सपना है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, एसओ बनना है, एएसओ बनना है, कहने का मतलब जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या फिर मंत्रालय है, ठीक है, उस पे एकदम ऊंचे ऊंची पोस्ट में आप ऑफिसर बनोगे, ठीक है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। जितना भी झारखंड सीजीएल, बिहार सीजीएल, यूपी सीजीएल कुछ भी आप भरते हैं, एकदम पीसीएस लेवल का दोस्तों इस पे एक मान के चलो कि लगभग पीसीएस लेवल का ही जॉब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिसर बनोगे, काफ़ी बढ़िया आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी का यदि बात करेंगे ना तो सैलरी दोस्तों लगभग आपका 55,000 से ऊपर ही आपका सैलरी मिलता है सभी पोस्ट में, कम से कम। यह मिनिमम सैलरी बता रहे हैं, अधिकतम सैलरी की तो अलग ही बात है। तो दोस्तों देखिए ये जो वैकेंसी होता है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इस पे क्या मांगता है, ग्रेजुएशन मांगता है। उम्र की बात करेंगे तो उम्र कम से कम 18 साल, कम से कम 20 साल, कम से कम 21 साल। सभी पोस्ट में अलग अलग उम्र मांगता है। किसी किसी पोस्ट में कम से कम 21 मांगता है, किसी किसी पोस्ट में कम से कम 18 मांगता है, और अधिक से अधिक दोस्तों अलग अलग रहता है। 30 साल, 32 साल, 27 साल, सब तरह का पोस्ट में अलग अलग रहता है। लेकिन सभी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, सभी एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट दे देगा। अब फी देख लेते हैं इस पर अप्लाई करने में कितना लगेगा, तो मात्र 100 रुपये लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी महिलाओं का कोई पैसा नहीं, फ्री में भरिए, ठीक है। अप्लाई डेट देख लीजिए 11 जून 2024 से फॉर्म चालू होगा। एसएससी ने अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है कि इस तिथि में वैकेंसी आएगा, तो आप एकदम 100% तैयारी करो अभी से, ठीक है। एक हो गया एसएससी एमटीएस, दूसरा हो गया एसएससी सीएचएसएल, तीसरा हो गया एसएससी सीजीएल। इसके अलावे आरआरबी टेक्नीशियन का भी दोस्तों फॉर्म आएगा अप्रैल में, ठीक है, मार्च अप्रैल में आ जाएगा। ये होगा 12th जो पीसीएम के स्टूडेंट है वो भरेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये आरआरबी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। इसके अलावे सुनने में आ रहा है दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी भी निकलेगा, लेकिन उस पर भी डिले होगी। रेलवे टीटी की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन उस पर भी टाइम लगेगा। रेलवे आरपीएफ भी निकल रहा है, तो इस वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो गया, अभी थोड़ा उस पर टाइम लगेगा, लेकिन वैकेंसी तो आएगा। ये दोस्तों फिलहाल आप 3 वैकेंसी के लिए तैयारी चालू कर दीजिए। एक हम बता दिए आपका सीजीएल, दूसरा हो गया सीएचएसएल, और तीसरा हो गया
MTS, ठीक है। तीनों में से किसी एक को टारगेट करो। यदि आप 10th पास हो तो इसको करोगे, यदि आप 12th पास हो तो इन दोनों को करोगे, यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप तीनों को भरोगे। समझ में आया? ये दोस्तों आपको फायदा उठाना है, ठीक है। कैलेंडर बता दिए, डेट बता दिए, सारा चीज हम आपको बता दिए। इसके अलावे यदि आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा, हम हर प्रकार की सरकारी वैकेंसी का अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।